भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पाकिस्तान ने अपना युद्ध पोत उतार दिया है, यानी कि वॉरशिप उतार दी है। और देखिए, ऐसा कुछ 54 साल के बाद देखने को मिल रहा है। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि अब क्या भारत में कुछ खेला करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर? क्या कोई साजिश रचने वाले हैं? आखिरकार पाकिस्तान ने अपना वॉरशिप बांग्लादेश में क्यों उतार दिया है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 77 देख रहे हैं। और जो मैं आज आपको बताने वाली हूं वो आपके लिए सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान की नई चाल क्या है? पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपना जहाज उतारा है। ये वॉरशिप है, ये युद्धपोत है जो कि हमला करने में बेहद सक्षम है। और ये आपको पता है 1971 एग्जैक्टली, अभी 2025 चल रहा है। 1971 यानी आज से 54 साल पहले ऐसा कुछ देखा गया था, लेकिन आज 54 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है, यानी भारत के एकदम करीब। हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसके एकदम करीब। तो ये बांग्लादेश के यूनुस और पाकिस्तान के मुनीर मिलकर ऐसा क्या प्लान बना रहे हैं, हमें वही डिकोड करना है। ये वहीं की बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का वॉरशिप PNS सेफ बंगाल की खाड़ी से गुजरा, यानी भारत के एकदम करीब से पाकिस्तान का वॉरशिप गुजरता है और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंच जाता है। दोनों देशों के बीच क्या अब भारत के खिलाफ कोई नया प्लान बन रहा है? भाई, अचानक से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर क्यों हो रहे हैं? 1971 का वॉर तो आप भूले नहीं होंगे। तो ऐसा क्या है जो अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कट्टर दुश्मन रहे हैं, वो आखिरकार एक दूसरे से नज़दीकियां क्यों बना रहे हैं? मुनीर और यूनुस मिलकर भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं? ये जहाज 4 दिन की सद्भावना यात्रा पे है, यानी कि गुडविल। बोला यही जा रहा है कि भाई, पाकिस्तान से जो जहाज आया है, पाकिस्तान की सेना आई है, ये एक गुडविल जेस्चर के तहत आई है। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? जो ऑफिशियल बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, इसका मकसद है रक्षा सहयोग को मजबूत करना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और इसकी जो कमान है वो कैप्टन सुजात अब्बास राजा के पास है। लेकिन पीछे कौन सा गेम चल रहा है? ये यात्रा जो है 12 नवंबर को समाप्त होगी। ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन दोनों के रिश्ते बेहतर होते हैं, इनका चीन से संबंध भी अच्छा है, तो भारत के खिलाफ ये न जाने क्या साजिश कर सकते हैं। आपको पता है, जब शेख हसीना सरकार हुआ करती थी तो बिल्कुल भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर नहीं थे। वो हमेशा शेख हसीना की सरकार भारत के साथ खड़ी रहती थी और भारत भी उनके साथ खड़ा रहा। जब उनके यहाँ पर यानी बांग्लादेश में जब शेख हसीना को लिटरली भगाया गया, उन पर हमला करने की कोशिश की, तो उन्होंने भारत में ही शरण ली। लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता यूनुस के पास है और आपने देखा कि कैसे वहां पर लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कैसे पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट, शहबाज शरीफ और मुनीर का इंटरेस्ट अब बांग्लादेश में बढ़ गया है। और यूनुस जो है वो चीन को भी समर्थन दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी समर्थन दे रहे हैं और वो अमेरिका को भी समर्थन दे रहे हैं। ये सब कुछ भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ यूनुस ने बहुत सारे बयान दे दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा युद्धपोत के बारे में बता देती हूँ। जिस पाकिस्तान के युद्धपोत की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि इसका खराब स्टेबलाइजर से, मतलब कोई तकनीकी प्रॉब्लम से PNS सेफ जो गुजर रहा है। और ये जो तकनीक है पाकिस्तान के पास, ये चीन की देन है। चीन ने लगभग 15 साल पहले ये युद्धपोत पाकिस्तान को दिया था। पानी के अंदर हमला करने में सक्षम है। 8 एंटी शिप मिसाइल हैं। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमायरल भी बांग्लादेश दौरे पर कुछ टाइम पहले गए थे और उन्होंने एक कंट्रोवर्सी भी की थी वहां जाके। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि एक मैप एक्सचेंज हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, और उसमें लिटरली मैप में क्या बताया गया था? ग्रेटर बांग्लादेश, यानी भारत के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, द 7 सिस्टर्स, 7 राज्य को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया गया। सोचिए, ये एक तरीके से कब्जाना हो गया। मैप के थ्रू बताया कि हम भारत के सारे पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में ले लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो ये जो मंसूबे हैं इनके,
ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 54 साल बाद पहली बार कोई पाक वॉरशिप चटगांव पहुंचा है। ये जहाज चीन में बना है और उसकी तकनीक से लैस है, तो अगर वो बांग्लादेश पहुंचा है तो बांग्लादेश के पास भी एक्सेस होगा चीन की तकनीक का। और वैसे भी चीन ने बांग्लादेश को भी अपनी कई टेक्निक्स दे रखी हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर और हमारे वेस्ट बंगाल के हमारे जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उनकी बॉर्डर्स लगती हैं, और ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के एकदम करीब इनका ये चटगांव बंदरगाह है। यहाँ पे चीन भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अमेरिका भी जमाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ने तो भेज ही दिया अपना युद्धपोत। ठीक 1 महीने पहले याद कीजिए अमेरिकी जहाज भी यहीं आया था और कहीं ना कहीं अमेरिका यानी ट्रंप की सेना भी यहीं उतरी थी। तो कहीं भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्लान तो नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सतर्क हैं, और पाकिस्तान आपको पता है चाहे कुछ भी कर ले भारत से आगे नहीं निकल सकता है, यानी भारत को किसी भी मामले में वो हरा नहीं सकता है। खैर, इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।